गोपियां पहुंच गई माताओं के पास, जो मैया यशोदा थी उनके पास पहुंच गई जो है गोपियां, हे मैया हमें बधाई दो, जो है बधाई, बड़ा सुंदर जो है दूध, एक सब लोग बाबा नंद बाबा ग्वालों को खूब बधाई दे और मैया ग्वालिनों को बधाई दे। अच्छा, बधाई ऐसा शब्द है उसे गाया जाता है, उसे बजाया जाता है। ताते बधाई बजाओ, नगाड़ा वाले कहते हैं बधाई बजाओ, या पैसों बधाई बजाओ। बधाई गाया जाता है, बधाई बजाया जाता है, बधाई दिया जाता है, बधाई लिया जाता है और बधाई मांगा जाता है। देना कि भैया बधाई हो, आपके यहाँ पुत्र हुआ है और वो भी आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब बधाई एक ये होता है भाई आपके यहाँ लल्ला हुआ तो हमें नेक चाहिए, बधाई चाहिए। बधाई ऐसा शब्द है 5 जगह प्रयोग होता है। तो यहाँ मैया से बधाई मांगने के लिए पहुंच गई। ग्वालियों कह रही है, जो ग्वालिन थी उन्होंने कहा है भैया मुझे बधाई दो, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और पहली ग्वालिन कह रही है, अरे मैं तो बधाई मैया पायल लूंगी, मैं तो बधाई मैया पायल लूंगी, पायल की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया। और दूसरी ग्वालिन कह रही है भैया इसको पायल मिल गई लेकिन मैं पायल से नहीं मानने वाले, तो कहा तुम क्या लोगी? मैं तो बधाई मैया नथुनी लूंगी। अब तो नथुनी जैसे जो है विलुप्त हो गई है, कोई कोई जो है पहले दिखाएंगे नथुनी खत्म। मैं तो बधाई मैया नथुनी लूंगी और नथुनी की दे दो मढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और तीसरी ग्वालिन कहने लगी है भैया ये नथुनी पर मान गई लेकिन मैं और जो है मोटा चीज लूंगी और जो है भारी। क्या तुम क्या लोगी? अरे मैं तो बधाई मैया बेंदी लूंगी, बेंदी तो जानते हो, मैं तो बधाई मैया बेंदी लूंगी और बेंदी की दे दो मढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और जो अगली ग्वालिन थी जो है चौथी बोलने लगी है भैया मैं ये सब नहीं लूंगी। तो कहा तुम क्या लोगी? मैं तो बधाई मैया चूड़ीला लूंगी। एक तो चूड़ी होती तो कांचे के हो गए, कंगन होता है तो कंगन आजकल कांचे के कंगनों होने लगा है, पहले जो है सोने का कंगन चलता था। कहा बेदी हल्की होती है, मैं कंगन लूंगी वो भी सोने वाला। मैं तो बधाई मैया कंगन लूंगी, मैं तो बधाई मैया चूड़ीला लूंगी, चूड़ीला की दे दो पहनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अच्छा मैया से जो मांगता जो उसको वही दे देती, जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब क्या पूछ रहे हैं, नंद क्या आनंद हो रहा है और ग्वालिन और ग्वाल बाल सब जो है बड़ा बढ़िया बधाई गा रहे हैं। एक छोटा सा सुहाग ज्यादा समय नहीं क्योंकि आज कल से तक कथा पहुंचानी है तो इसलिए क्या जो है बधाई हो रही है। एक मड़िया थी मैया यशोदा के, उसमें जो है ग्वाल वाली सब बैठ गई और जो है सोहर गाने लगी। किसी ने देखा तो लिख दिया कि यशोदा की वही रे मड़िया बधैया भल बाजे बधैया भल बाजई हो, राम जन में है हाँ राम जन में है कुंवर का नैया सखीन गावे सोहर सखीन गावे सोहर हो, रामा मैया कड़ी अंग नैया रुपैया लो कावे रुपैया लो कावई हो, रामानंद बाबा
आई हो रामा धुलिया पर नीति था पुलिया सखीन जब नारे सखीन जब मारई हो रामा। ये सूरदास जी ने आंख बंद थी इसलिए देखा था। और रामा सूरदास कर जोरे अमर राय सोहर अमर राय सोहर हो। कई कड़ी है लेकिन डूइंग ज्यादा नहीं क्योंकि समय का अभाव है। और उसके बाद जो है सोहर बड़ा सुंदर हो रहा था। एक बूढ़ी माता आई, हाँ अरे फूल के देते लेकिन जियर बैठे जो है बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कहने लगी एक जो है वहां पर माखन के गोले फेंके जा रहे थे। जो है इतने बड़े बड़े, आज के समय में तो दूध है देखने को जब भी नहीं मिलता। तो बाबा के समय में भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, नंद बाबा के समय में बड़े बड़े माखन के गोले फेंके जा रहे हैं वहां पर इधर से उधर। एक बूढ़ी माता आई कहा भयो है, बड़ा सा मुंह गोला, मुंह में दांत तो थे नहीं। उधर से आया माखन का गोला गेंद जितना बड़ा और सीधे मुंह से सीधे गटक के अंदर। तो कहा मुंह तो मीठा है क्यों, लेकिन कहाँ भयो है, कहा मैया थाने अभी भी ना पता चले हो कहाँ भयो है, नंद के यहाँ लाला भयो है। कहा नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। अब क्या पूछा नंद बाबा के, अब तो फूल लुटा दिया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया। हरि ओम स्वस्तिरः हरीन्द्रो निजस्रवाः स्वस्तिरः गोगा विश्ववेदाः। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, ब्राह्मणों को खूब दान दिया। अब नंद बाबा जो है बड़े प्रसन्न, आप कहे लल्ला को देखना है, लल्ला को कैसे देखे, अब कैसे जावे लल्ला को देखने। तो एक वाला है बाबा लल्ला को ऐसे नहीं देखते, कहा कैसे देखे, कहा पहले तो जाओ, जाकर के बाबा स्नान कर लियो। गए बाबा नहाए, नहा करके कहा अब तो लल्ला को देखने जा सकते, कहा ना 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 अभी भी नहीं। कहा अभी कछु रह गए हो है, कहा पहले सुंदर सुंदर नवीन वस्त्र धारण करो, नए वस्त्र। कहा ठीक है नए वस्त्र। कहा अब तो लाला नए वस्त्र भी धारण कर लियो, अब तो जाए। कहा नहीं अभी भी नहीं जाना। कहा क्यों, कहा अभी कछु श्रृंगार रह गए है। कहा अब कहा रह गए हो है, कहा अभी माथे पर थापक हुआ चंदन होना चाहिए, माथे पर चंदन लगाया बढ़िया थापक हुआ चंदन। अच्छा एक बात बताएं, आजकल पहले के समय में लोग चंदन लगाने से शर्माते नहीं थे, आजकल लोग चंदन लगाने से शर्माते हैं। जानते तो शर्माती है। अरे दोस्तों जने पूछा जा करते कहा हो आज पूजा वूजा ठाने रहे हो, चंदन वंदन लगाया हो, तो कहते का नहीं लगा सकी था। अरे वो टोपी नहीं पहले शर्म करते हैं, हम लोग चंदन लगाओ शर्म करी थे। सिख लोग पगड़ी पहले शर्म नहीं करते हैं, वह जो है पगड़ी पहनता है, लेकिन हम लोगों के चंदन लगाओ शर्म आवा थी कि कोई देखी कहा कहीं रहा गए वो चंदन लगे हुए है। लेकिन हम हमेशा इसे लगाते हैं। जब लगाना शुरू किया तो लोगों ने कहा अरे अब सीख कराया, अब सीख कराया है, यहाँ लगाया चंदन। बहुत जने चिढ़ाए कि यह तो अपना बड़ा बड़ा चंदन लगा, बताओ अपना चंदन लगा जाता है। बहुत जने बोले, हम कहा हम मानव है तो चाहे जो बोल रहा हो, हम वैसे लगावा के अब कोई कुछ बोलता नहीं, कहा पंडित जी ऐसे लगाओ मनिए है ये ना, चाहे जो कहीं डालो तो चंदन लगाना चाहिए। और बाबा जो है चंदन जैसे कहा है बाबा कछु रह गए, कहा रह गए, कहा माथे पे थापक थल्ला चंदन रह गए है, लाया एक ग्वाल बाल चंदन लगा दिया। और चंदन लगाने के बाद अब बाबा बोले अब जाओ लाला देखने का, नहीं अभी नहीं जा सको। कहा अब कहाँ रह गए हो, कहा अभी बाबा पगड़ी रह गए हो, एक लाया ग्वाल बाल पगड़ी पहना दिया। कहा अब तो हो गए, अब कछु और बाकी हो, अरे अब कछु और नहीं बाकी, अब आप जाए। लेकिन नहीं रुक जाइए कहा अभी तो माला बाकी है। एक बाल वाला लाया, माला पहना दिया। अब बाबा दूल्हा की तरह लग रहे हो है, अब लाला देखने को जाओ। कहा नहीं एक बाल वाला रुको, कहा क्या, कहा अब कहा गए हो, अब अभी सगुन रह गए हो। सगुन में कहा देखा जाता है जानते देखो, तो कहा अभी सगुन रह गए। कहा अच्छा सगुन लाओ। अब कहा सगुन लेकर के आया मटका दही का,
बाबा के सिर पर उड़े दिया। बाबा ने कहा रे क्यों पूरा श्रृंगार खराब कर दियो। कहा नहीं बाबा सगुन हो गए, अब लाला को देखने जाओ। लाला को देखने नंद बाबा गए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, जो लोग जो मांगते नंद बाबा उसे वही देते जाते। अब नंद के यहाँ जो है खूब उत्सव मनाया जाने लगा। लिखा है कल ये रह गया था, क्या लिखा कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो क्या क्या दिया जानते हैं? जानते हैं क्या दिया? हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की। तो हाथी घोड़ा क्या बड़का हाथी नहीं रहा, बड़का हाथी नहीं जिसे वका क्या क्या देती क्या का, तो छोटा छोटा हाथी के खिलौने घोड़े के खिलौने बच्चों को दिया। और पालकी मतलब स्याही में ना, तो किसको जो है हाथी घोड़ा दिया? बालकन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। बूढ़ा जो लोग बूढ़े चल नहीं पाते तो उनको पालकी दी दिया। और तो कहा लाडू दिनो पेड़ा दिनो और दिनो लापसी, ये भी बनाया लड्डू और पेड़ा। कल बताओ रहा कि लड्डू जो ज्यादा दिन धरा हो जाता है, जैसे गोदे थोड़े मावत है जो लड्डू वो होता कि नहीं, वो कहते दांत होते काटी भाई न काट बैठा। और जेके तो और जेके दांत हुई वक्त दिन जाता तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने वो लाडू बच्चों को दे दिया और बनाया लापसी। तो बूढ़न को लापसी और क्या दिया? रतन दियो हार दियो गैया ब्याही हाल की। रतन दिया खूब और जो है हार दिया, और जो जल्दी बच्चा देने वाली गाय है उसको दिया। और काष्ट दिनो कुल्लड़ दिनो कंगी दिनो बहाल की, जो है खूब जो है जिसको जो मांगा उसको वो दिया। और माथे की जो कंगी थी वो भी दिया। और सुरमा दिनो दर्पण दिनो, सुरमा भी जो है दिया और दर्पण भी दिया। सुरमा दिनो दर्पण दिनो और कंघी दिनो बाल की। जिसको जो है सुरमा की जरूरत थी उसको सुरमा दिया, जिसको दर्पण की जरूरत थी उसको दर्पण दिया। दर्पण दर्पण जानते किसको कहते हैं? दर्पण शीशा को कहते हैं। जो कोई शब्द न समझ में आवे तो पूछ लो कि पंडित जी का हमारे समझ में नहीं आवा, ये के अर्थ का होता है। कोई दिक्कत नहीं, उसको पूछना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उल्टा सवाल कह दिए। एक जगह कहूँ, एक जगह 12 बंदी में कथा रही तो वहाँ प्रश्न लिख के आवा, उल्टा सवाल न महाराज बताओ बरिया मत का है कि जाता है। तो हम कहा भी हम खाए पानी बनाओ जाने नहीं है, तो बरिया का है छेद दी जाती खाए बनाओ जहाँ तो है तेज से पूछो। ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न ऐसा करना चाहिए जिससे जो है जो वास्तव में लिखा पढ़ी बात हो, शास्त्रों के अनुसार प्रश्न करना चाहिए। तो दर्पण क्या मतलब जानते हो क्या है? शीशा। तो जिसको शीशा चाहिए था उसको शीशा दिया। शीशे से याद आया, एक व्यक्ति जो है एक किसान था, खूब देहाती स्थान का बिल्कुल, उसने कभी जीवन में शीशा देखा ही नहीं था कि शीशा होता क्या है। एक जो है एक बार वो मेला गया और मेले में जाकर के मैया अपने माता से कहा माता जी हमें कुछ पैसे दे दो, हमें मेला घूमने जाना है। तो कहा ठीक है, दे दिया 5 रुपए। कहा पुराना जमाना था, दे दिया 5 रुपए, गया मेला देखने। अब मेला में बढ़िया बढ़िया चीज दिखाई पड़े, लेकिन उसने देखा एक बड़ा शीशा। आजकल जैसे श्रृंगारदानी नहीं आवती ऐसे बड़ा लंबा शीशा देखा। उसको देखा जैसे अपना ही चेहरा देखा और जो है कहा नमस्कार, वो भी कर रहा है नमस्कार। अच्छा शीशम जो उनकी भाई को आई, अब जो है वो भी कह रहे हैं नमस्कार। ये जो है भाई साहब बहुत बढ़िया है, जैसा मेरा स्वभाव ऐसे ही ये है, ये जो है। अच्छा एक बात बताए थे, ये मेरे वाले मनई का यही मेरे साथी निकला है, तो ये मेरे वाले बनई का यही मेरे साथी निकला है। नशेड़ी का नशेड़ी और जो है जे जस हुआ था देखा तस निकला है, और जो परपंची होते देखा परपंची निकला है, और जो भगवान के नाम ले वाला है देखा भगवान के नाम ले वाले व्यक्ति निकला है। तो उसको वो सीधा साधा व्यक्ति था, उसने देखा शीशे को देखा जैसे हाथ जोड़ा,
वो भी हाथ जोड़ रहा, कहा शीशे वाले के पास गया, भैया ये भाई साहब कितने के दिए? आप 5 रुपए के। आप कोई बात नहीं, पूरे खर्च हो जाए, लो। अब शीशा, जो शीशा वाला था उसको क्या मतलब, चाहे भाई साहब के लेके जाओ, हमें शीशा बेचना है, ले जाओ। अब वो लेकर के घर पर आया। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा कि कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, अपने प्रिय सो साथी पाकर हेरी हेरी हर्षायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। शीशा लेकर के आया और ला करके कहाँ लगाया, जो है ला करके जहां बैठक था वहां जो है ला करके लगा दिया, और बार बार नस्त मस्तक होए बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। बैठक देखा आज के समय में अंग्रेजी में गेस्ट रूम कहा, वहां पर ला करके लगा दिया। अब बड़ा जो है खुश रहे, दिन में केतिक बार निहार, बार बार जब मिले कोई इच्छा हुए गए, हाँ जाए भाई साहब से मिला है, भाई साहब और ठीक है, वो भी याद करे, ये मुस्कुराए ये भी मुस्कुराए, भाई साहब बहुत बढ़िया बने, ये बोलते हैं नहीं और कुछ खाते पीते भी नहीं है, और जब जाओ तभी मिल जाते हैं, ये जैसे पहुंचो इनके पास तुरंत मिलते हैं, शीशा में अपने आप कर देते हैं। और सोचे कहे भाई साहब बहुत बढ़िया आदमी है, ये ना कुछ खाए ना पिए, और जब जाए तभी ये मिल जाते हैं, भाई साहब बहुत बढ़िया जो है व्यक्ति है। अच्छा उनके घर के परिवारों को शीशा नहीं देखेगा तो कुछ नहीं। तो अब एक दिन जो है मेहरून के जब मर्दे को ज्यादा जाए आवे लगे तो शक बहुत होता है, मिल गई हुई है कोई, जाओ तू बहुत तू जाता हुआ। अब वो सोचे कि बार बार ये इस कमरे में क्यों जा रहा है, क्या कारण है, और उनके मन में शंका हो गई। अब वो पहुंचे जा करके, संभ्रम चली आई घर वाली, और जैसे सामने शीशा के पहुंची तो सामने सुंदर रूप निहारी। अब वो हल्ला मचाना शुरू, आई गई यह सवत हमारी, ये हमारा सवत ले आए, बताओ हाल इनके, एक दिन से पेड़ नहीं बना, हमारा सवत लेके आएंगे। आई गई यह सवती हमारी, तो क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। अच्छा वो कहने लगी हमारा सवत ले आए, अब वो रोने लगी और रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, रोला कोई अब मैं जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि ये मेरी सवत ले आए, इनको क्या दुख था मुझसे जो मेरी सवत लेकर गया है। अब शीशा में वहां तो अपन पर छाई देखी और उस जाने सवत ले आए और रोने लगी, भाग पड़ी अब मैं न रहूंगी, विष खाए या डूब मरूंगी, या जहां खा जाए या बूढ़ी मरी जा, लेकिन हम जिंदा न रहा, ये सवत के साथ रहा है। अब जो है जब ऐसा सुना तो ढाई सास, जो सास थी वो दौड़ी दौड़ी गई, कहा हुआ ढाई सास बहू रानी ने कैसो उधम मचायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। कहा बेगा काले को कमरों के चिल्ला काते जहां खा ले हमने ना भैया आया है हमारा सब ले है, कहना तो देखी समझ का वो हटी। तब उसने जब वृद्धा ने देखा, बूढ़ी माता ने, तो उनको अपना चेहरा दिखाई पड़ा। वो कहने लगी मैं पागल हूँ, ये बूढ़ी माता है, तुम कह रहे हो कि हमारी सबक ले आई, अच्छा शीशा का हम जाए आगे तो हमारा रूप दिखाई पड़ी, कोई जवान जाए जवान के रूप दिखाई पड़ी, मेहरू जाए मेहरून रूप दिखाई पड़ी, कोई पुरनिया जाए पुरनियन के रूप। तो वो जो है सास बोली, कहा आई सास चली तत्क्षण में और वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में, तो बोलने लगी अरे बावरी या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो, कृषक एक शीशा ले घर आए। ऐसी बूढ़ी औरत पर मेरा लाल लुभा जाएगा, ये सबक लेकर के आएगा बूढ़ी, ये नहीं हो सकता। कहा नहीं जवान है, वो कहे नहीं बूढ़ी है, वे कहे जवान है। अब दोनों में खटर बटन बच गया। अब ससुर जी आए, ससुर जी ने भी कभी जिंदगी में शीशा नहीं देखा। अब ससुर जी सोचे, कहे देखे, अब ससुर जी के हटो दोनों ने, हम देखी कहीं, वो कहना बूढ़ी औरत है, बूढ़ा है, वो कहे नहीं हमारा सवत जवान है, वो कहे नहीं बूढ़ी है, कहे हटो
दोनों जने लड़ा थी हम देखे। तब वो जो है जब वो सामने गए अब पगड़ी वगड़ी लगाए मोछ बिल्कुल जो है तो राय के आप देखी न अपने आप का तो गई वो ससुर बोले जानते हो क्या बोले, अरे मूर्खो धरकर मानो देह ल जाओ, अरे मरी ना गई तुम मरी नहीं गई तो उनका समझ नहीं आओ, नारी पुरुष में भेद न जान पायो, वहां पुरुष है तो लोग नारी नारी बता दो, और वो कहा नहीं वो पुरुष है, वो कहा नारी है, वो कहा नहीं हमारा समझ है, वो कहा बुढ़िया है। अब तीनों दिन में झगड़ा ठंडी का। अब जो है तीनों लोग लड़ रहे थे तब तक वो आ गया जो लड़का लेकर के आया था, वो कहा भाई साहब कहाँ है भाई साहब, और वो कहने लगी नहीं स्त्री है, वो कहे मेरे साथ लेकर के आओ, कहा नहीं भाई साहब है, कहा नहीं वो जो है बूढ़ी माता कहे नहीं बूढ़ी स्त्री है सेवा करने के लिए लाया, कहा नहीं नहीं बहुत बूढ़ो कहे नहीं बूढ़ा आदमी है, अब ये कह रहे भाई साहब है। अब तीनों जने खींचे लगे लो दिखाई शीशा गिरा टूट गया, अब समय गायब हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो शीशे में जानते हो वास्तव में शीशे में अपनी कमी देखा जाता है। आजकल तो बातें पर शीशा देखी है, एक पहले के समय में शीशे में कमी देखते थे। राजा दशरथ जो है सिंहासन पर बैठ करके शीशा देखा और शीशे में देखा श्रवण समीप भय सिट के साथ, कान के समीप में बाल सफेद हो गए, कहा अब अपने बेटा को राज्य दे देना चाहिए। तो शीशा देखा जाता है कमी के लिए, मुँह कुछ लाग तो नहीं है इस सब के लिए, और बाकी दिन भर तो शीशा देखे थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ नंद बाबा ने शीशा दिया अर्थात दर्पण भी दिया, और दर्पण दीना कंगी दीनी बाल की, और खूब जो है सब लोग प्रसन्न हुए। कई दिनों तक जन्मोत्सव मनाया गया। अगर जन्मोत्सव की कथा की जाए और उसका जो है विस्तार किया जाए तो आज की कथा केवल जन्मोत्सव में चली जाएगी। नंद बाबा के यहाँ इतना बड़ा जन्मोत्सव मनाया गया और उसके बाद थोड़ी दिन बीता तो वहां से जैसे कुछ दिन बीता 7 दिन बीते, जैसे अब यहाँ पर जितने शिशु हुए थे जो है भगवान के साथ में जिन जिन लोगों ने जन्म लिया था, कंस ने सबको मार दिया और कहा इन सबको मार देना चाहिए क्योंकि ये लोग इनमें से कोई भी हो सकता है। 8वां सब लोगों को मार दिया और मारने के पश्चात भगवान की उम्र के बच्चे कोई नहीं थे। और उसके बाद 7 दिन जैसे बीता, 7वें दिन पूतना आई। और पूतना आई, कंस ने बुलाया पूतना को, जाओ और जा करके वो जो नंद के यहाँ लाला हुआ है उसको मार करके पुनः वापस ही आना, तभी न पहले मत आना। और वो जो है पूतना चली गई। कंसेन प्रतिहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचा निगृणंती पुरग्राम व्रजादिषु। पूतना आई और पूतना जो है आकर के उसने अच्छा जब आई तो ऐसा ठाठ बना करके पूतना आई कि जो लोग रास्ते में देखे वो पूतना को देखते रह जाए। जो बढ़िया बढ़िया जो है इतना सुंदर रूप बनाया, बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी झुमकियां सोने की पहने, खूब बढ़िया सोने का हार गले में और बढ़िया मोटी सी पायल जो है चांदी की पैर में, और छम 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 करते हुए हाथ में जो है बढ़िया सोने की चूड़ियां पहन करके खूब श्रृंगार से गहने की दुकान बिल्कुल बन करके आई। अब जो माताएं देखे, हम कल बता रहा कि माताएं और कुछ नहीं देखती, करिया गोरान है दूसरे ना उसका मतलब नहीं है, वो गहना देखते हैं कि ये बड़ा गर्म पहन जाओ, हमारा थोड़ा हलुक है वो जो है। तब सब लोग कहने लगे लग रहा है बड़े पैसे वाली है, खूब पैसे वाले घर की है, सेठानी है, लग रहा है खानदानी है, खूब पैसे वाली है, कोई होगा। तो कहा नंद बाबा का घर कहाँ है? नंद बाबा के यहाँ वो घूमते घूमते पहुंच गए, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। और नंद बाबा के यहाँ जब पहुंची तो वहां पर नंद बाबा
तो थे नहीं, नंद बाबा गए हुए थे जो है दूध माखन लेकर के मथुरा में, और यहाँ पर ये जैसे पूतना पहुंची और पूतना को देखा, ऐसे जो है पूतना को देखने के बाद कहने लगी यशोदा मैया कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, बहन तुम कौन हो। अब वो इतना लंबा रिश्ता बताया, इस पूतना इतना लंबा रिश्ता बताया कि यशोदा मैया को समझ ही नहीं आया। कहा मैं तुम्हारे बहन की नंद के बहन की भौजाई का की बहन की नंद हूँ। सोचो कितना लंबा रिश्ता, तो जोड़ी न पाई का ऐसे लंबा बताया। कहा अच्छा ठीक है, कोई होगा बड़े दिन बाद लाला हुआ है तो देखने आया होगा कोई, तो जो है तब तक दूध उफान मार दिया वहां पर। अब मैया यशोदा चली गई दूध को देखने के लिए, और भगवान के पास आ गई पूतना। जैसे पूतना को भगवान ने देखा, ऐसे जो है सानिमील तीक्ष्णा जो है विद्रोहा बालका हमारी ग्राहकम चराचरात्म सानिमील तीक्ष्णा, जैसे देखा तैसे जो है आंख बंद कर ली। इसने भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली पूतना को देख करके। कई कारण है कि भगवान ने आंखें बंद की, जानते हो इसके 5-7 कारण सुनते हुए चलते हैं, ज्यादा विस्तार नहीं। पहला कारण, भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि पूतना जो है मायावी रूप बना करके आई थी तो राक्षसी और मायावी रूप बना करके आई थी। तो भगवान ने कहा मैं मायापति और मेरे सामने मायावी रूप बना करके आई है, तो मैं अगर इसके ऊपर दृष्टि डाल दूंगा तो ये राक्षसी रूप में आ जाएगी, इसीलिए भगवान ने आंख बंद की। गिना करना कितने कारण है। दूसरा कारण इसलिए भगवान ने आंख बंद करी कि स्तन पिलाने के लिए आई है, और स्तन में भले ही जहर लगाया हुआ है इसने, लेकिन ये माता का रूप है, इसलिए मन ही मन पूतना को प्रणाम किया, हे माता तुम्हें प्रणाम है। और तीसरा कारण, स्तन में जहर लगा करके आई थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान भोलेनाथ का याद किया है प्रभु हम अभी छोटे हैं, छोटे से बालक हैं, जहर पीने की मेरी आदत नहीं है, हे भगवान भोलेनाथ मेरे हृदय में आकर के बैठ जाओ, दूध हम पी लेंगे, जहर आप पी लेना, विष आप पी लेना, प्रभु कृपा करो। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी, और भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि रामावतार में सबसे पहले मारा किसको था? राक्षसी को। कालका जो थी सबसे पहले उसी को मारा था, और कहा कृष्णावतार में भी राक्षसी को मारना चल रहे हैं, और माताओं को मारना सही नहीं होता है, तो उनसे मन ही मन क्षमा मांग रहे हैं कि क्षमा करिएगा तुम्हें मारने जा रहे हैं। और पांचवा कितने कारण हुए? 4, और पांचवा कारण इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। कहा ये जो है इसने ये जो पूतना है, पूतना अपने भले ही जो है आज ये दुश्मन का रूप बना करके आई है, लेकिन ये पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, और इसने मन ही मन मुझसे वरदान मांगा था कि अगर ये बालक मेरा होता तो मैं इसे स्तनपान करवाती, लेकिन जैसे भगवान बाली को भगवान ने जैसे छला बड़ा रूप बना करके, इससे क्रोध आया, कहा अगर ये मेरा लड़का होता तो मैं अपने स्तन में जहर लगा करके इसको पान करा देती। तो कहा तथास्तु, इसलिए जो है तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। और एक कारण और, भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी था राक्षस में पहली आई है ये, और जो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, तो भगवान ने अपने इष्ट देवता का ध्यान किया, कहा मंगलाचरण करते हैं पहले राक्षस को मारने का, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। कई कारण हैं, और भगवान ने जो आंखें बंद कर ली, पूतना ने देखा कोई नहीं, उठा करके लेकर चली गई, और जाकर के एक
जो है दो घर के बीच में जाकर के उसे स्तनपान कराने लगी जबरदस्ती। जैसे स्तनपान कराने लगी तैसे जो है स्तन जो है उसके भगवान के मुख पर रख दिया और भगवान ने क्या किया, गाढ़ाकरभ्यां भगवान प्रविद्य तथा प्राणे समम रोज समन्वितोपि। भगवान जो है दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींचने लगे। तो क्या बोली, सामुंच मुंच लमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। काहे लला छोड़ छोड़, मुंच का मतलब छोड़ 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 छोड़। लेकिन भगवान ने कहा जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ दिया। पूतना के प्राण खींचने लगे। अब पूतना वहां गिर जाती तो सही नहीं था। कुछ संतों का मत है पूतना स्वयं उड़ करके भागी, लेकिन भगवान की इच्छा से वो उड़ी। विशाल रूप जैसे बनने लगा तैसे भगवान ने उसे उड़ा दिया, ऊपर उड़ गई। अब ऊपर उड़ गई, खूब विकराल रूप, 3 कोस में का शरीर, 3 कोस। अरे ये कोस 3 किलोमीटर होता है और 3 कोस का शरीर रहा। तो सोचो कितना बड़ा पूतना का शरीर था। कुछ संतों का मत है 7 कोस का है। तो जैसे गिरी पूतना धड़ाम से तैसे जो है भगवान प्राण खींचने लगे। उड़ते उड़ते भगवान ने ऐसी जगह गिराया जहां पर कोई रहता नहीं था, जंगल था, वहां गिरी और जितने पेड़ उसके नीचे आए थे सब जो है धूल के समान हो गए पूतना के शरीर के नीचे। और पूतना को भगवान ने मार दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान ने जब मार दिया और मारने के पश्चात भगवान पुनः जो है वही उसके शरीर पर बैठ करके खेलने लगे। अब इधर लोगों ने हल्ला मचाया, वो देखो राक्षसी लल्ला को ले जा रही है, राक्षसी लल्ला को ले जा रही है। यशोदा मैया ने सुना, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी भागी। अब वो लेकर के गए, ऐसे जगह गिराया, सब लोग पहुंचे। अब देखा अरे राक्षसी तो मर गई, लल्ला बच गए। अब ये लड़के बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की। तो लेकर गई और लेकर जाकर के वहां पहुंची और वहां पर जाकर के जैसे भगवान ने स्वयं पूतना को गिराया और वहां पर सब सीढ़ियां लेकर के यशोदा मैया इत्यादि सब लोग पहुंचे और पूतना के शरीर पर सीढ़ी लगाई गई। वहां से भगवान को उतारा गया और उतार करके ला करके भगवान अब कहा राक्षसी का लाला ने स्पर्श कर लियो है, अब कहा हो। तो कहा एक बात बताए, जो कोई अशुद्ध हो जाए सबसे शुद्ध होता है गौमूत्र। लेकिन आज के समय में मैंने कहा था गौमूत्र नहीं, गौमूत्र बड़ा औषधिदायक है। और जो व्यक्ति अशुद्ध हो गौमूत्र से स्नान कराया जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। तो कहा लल्ला को राक्षसी ने छू लिया है, इसको जो है गौमूत्र से स्नान कराया गया। कहेंगे